बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, लेकिन हाँ, बिहार को स्पेशल जुमले और स्पेशल सपने जरूर दिए हैं। कहा कि बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे उसका जिक्र नहीं है। कितनी राशि आवंटित हुई उसका जिक्र नहीं है। 23 साल पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी। 23 साल से कार्यरत है। 10 स्टाफ वहाँ काम करते हैं। वहाँ आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं हुई है। बात की वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की। महोदय, ये प्रोजेक्ट 60 साल से अधिक समय से चल रहा है। उसमें खाली एक लाइन लिखी है बजट में कि वित्तीय मदद दी जाएगी। कितनी वित्तीय मदद दी जाएगी उसका जिक्र नहीं है। वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। केंद्र के द्वारा बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश क्या है? बोलते हैं कि 2005 से पहले तो सृष्टि नहीं थी, जैसे कहते हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। तो 2005 से पहले बिहार में इंटरनेशनल फ्लाइट चलती थी। बिहार के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई जाती है और डंके की चोट पे बताई भी जाती है, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग है। जैसे कि इस बजट में बिहार के बारे में 4-5 चीज़ों का जिक्र हुआ। 4-5 बार बिहार का नाम आया। चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिल गया। एयरपोर्ट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे उसका जिक्र नहीं है। कितनी राशि आवंटित हुई उसका जिक्र नहीं है। सुनने में आया बाद में कि एक सोनपुर में बनाया जाएगा, एक राजगीर में बनाया जाएगा। महोदय, उसकी भौगोलिक स्थिति बताते हैं। बीच में पटना है। उसमें कहा कि 2 एयरपोर्ट, पहले एक पटना का एक्सपेंशन चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है और हर बजट में उसका जिक्र होता है। इस बजट में भी जिक्र कर दिया कि पटना में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, बीटा में भी होना है, ब्राउन फील्ड बनाएंगे। 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, सोनपुर और राजगीर। 2 एग्जिस्टिंग और 2 बनाने की बात हुई। महोदय, 65 माइल्स की दूरी में ये चारों एयरपोर्ट हैं। 65 माइल्स एंड अराउंड 57 नॉटिकल माइल्स। क्या वाइबिलिटी होगी चारों एयरपोर्ट्स की? आप इधर सोनपुर में बनाएंगे, इधर राजगीर में बनाएंगे, बीच में पटना और बीटा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है 65 माइल्स में अगर इस देश में 4 एयरपोर्ट कहीं होंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। हम तो माननीय वित्त मंत्री और आप सरकार से कहना चाहेंगे, इन एयरपोर्ट्स की क्या वाइबिलिटी होगी? 65 माइल्स में 4 एयरपोर्ट जो आपने प्रपोज किए हैं, और ये नहीं बताया कहाँ बनेंगे और क्या राशि होगी। हम तो यही कहेंगे कि पहले बोलते हैं कि 2005 से पहले तो सृष्टि नहीं थी, जैसे कहते हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। तो 2005 से पहले बिहार में इंटरनेशनल फ्लाइट चलती थी। आप दरभंगा बेंगलुरु का किराया देखिए महोदय, आज भी आप देखिएगा कल का किराया 60,000 65,000 किराया मिलेगा। आप दूसरे शहरों में नई सेवा, हवाई सेवा शुरू कीजिए अगर आप बिहार को कुछ एविएशन सेक्टर में देना चाहते हैं तो। बात हुई मखाना बोर्ड की। मखाना बोर्ड में हुआ कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। महोदय, 23 साल पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी। 23 साल से कार्यरत है। 44 सैंक्शन पोस्ट है वहाँ, 10 स्टाफ वहाँ काम करते हैं। वहाँ आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं हुई है और पिछले 5 साल में मात्र 3 करोड़ 40 लाख रुपए ही खर्च हुआ है। और मखाना का और नेशनल सेंट्रल रिसर्च फॉर मखाना का मैंडेट सेम ही है। जब रिसर्च सेंटर था तो आपने मखाना बोर्ड की क्या बनाना है? इन्होंने बात की वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की। महोदय, ये प्रोजेक्ट 60 साल से अधिक समय से चल रहा है। उसमें खाली एक लाइन लिखी है बजट में कि वित्तीय मदद दी जाएगी। कितनी वित्तीय मदद दी जाएगी उसका जिक्र नहीं है। एक चलते हुए पेज 9 पे, इसी बजट में पेज 9 पे इन्होंने लिखा है कि पटना IIT विल ऑल्सो बी एक्सपेंडेड। दैट्स इट। हाउ इट विल बी एक्सपेंडेड, हाउ मच मनी विल बी गिवन, नो मेंशन ऑफ इट। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। केंद्र के द्वारा बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश क्या है? और इसी सरकार का महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश क्या है? और आपने बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया है और प्रति व्यक्ति निवेश की राष्ट्रीय औसत क्या है? ये सरकार बताए। और इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है। बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार में उद्योगों की स्थापना की क्या योजना है, पलायन रोकने की क्या योजना है, बिहार में बाढ़ और आपदा से निपटने की क्या योजना है, बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने की क्या योजना है। बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम है, उसे बढ़ाने की क्या योजना है। इन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, लेकिन हाँ, बिहार को स्पेशल जुमले और स्पेशल सपने जरूर दिए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से वहाँ NDA की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है।
लेकिन बिहार को क्या इन्होंने नंबर 1 बनाया? नहीं। आप नीति आयोग का सूचकांक उठा के देख लीजिए, कोई इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बिहार नीचे से नंबर 1 बनाया इन्होंने। विकास में नीचे से नंबर 1 है, साक्षरता में नीचे से नंबर 1 है, बेरोजगारी में नीचे से रोजगार देने में नीचे से नंबर 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से नंबर है, बुनियादी सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है, आधुनिक सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है। 20 साल सरकार में है एनडीए वहाँ बिहार में, लेकिन हाँ बिहार को इन्होंने कुछ चीज़ों में नंबर 1 जरूर बनाया है। किन चीज़ों में नंबर 1 बनाया है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, पलायन में नंबर 1 बनाया है, नौकरी मांगने पर लाठी और डंडा चलाने और थप्पड़ मारने में नंबर 1 बनाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 बनाया है,